Good evening, everyone. Instead of earning abundance, allow your abundance into your life. आज मैं यही अंडरस्टैंडिंग आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अब्राहम हिक्स की अमेजिंग टेक्निक है और ये 3 स्टेप की टेक्निक है। आज से ही आप इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो। एक्चुअली ये सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारे बिलीफ सिस्टम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो सोच रहे होते हैं हमारी उसकी मीनिंग के पीछे हमारे इमोशंस भी वैसे ही रहते हैं और वैसे ही वाइब्रेशनली हम वाइब्रेट कर रहे होते हैं। और हमारा यूनिवर्स और हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये दोनों ही इमोशंस की लैंग्वेज समझता है, मीन्स वाइब्रेशन की लैंग्वेज समझता है। मतलब आपके अबंडेंस का आपके एक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है, ये हमारा बिलीव रहता है। अब्राहम हिक्स कहते हैं कि हमारे अबंडेंस का डायरेक्ट रिलेशन रहता है हमारे वाइब्रेशन पे, कि हम किस तरीके के वाइब्रेशन यूनिवर्स में छोड़ रहे हैं, दे रहे हैं, कैसे संकेत हमारे अंदर से हमारी फीलिंग के थ्रू यूनिवर्स में जा रहे हैं। और वही संकेत यूनिवर्स में जब जाते हैं तो उसी फ्रीक्वेंसी की चीज़ें हमारी लाइफ में आती हैं, मटेरियल चीज़ें बन के, क्योंकि ये क्वांटम वर्ल्ड है। यहाँ पे हम जो चीज़ सोचते हैं वो उसकी एक ब्रेन वेव्स रहती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज रहती हैं और वही यूनिवर्स में जाती हैं। और हमारी जो अटेंशन जितनी ज़्यादा देर तक उस चीज़ पे रहती है वो उतने स्ट्रॉन्ग बनते हैं, और उतने ही स्ट्रॉन्ग बनेंगे तो उतने ही जल्दी उसकी इक्विवेलेंट चीज़ें जो फिजिकल मैटर में कन्वर्ट होके आपकी लाइफ में आती हैं। बहुत सिंपल सा साइंस है या सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है कि आप कैसा महसूस कर रहे हो, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो और इसको महसूस हम किस चीज़ से करते हैं, हम जो शब्द यूज़ कर रहे होते हैं, शब्द हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, क्योंकि हर शब्दों का मीनिंग हम अलग तरीके से लेते हैं। जैसे हम बोलेंगे अर्न करना है, अर्न के पीछे ही हमारा एक इतना बिलीव रहता है कि हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी करनी पड़ेंगी जो मुझे पसंद नहीं है, बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये हमारे बिलीव्स हमको बताते हैं। मीन्स ये चीज़ें हमने हमारे एनवायरनमेंट पे जो लोग हैं उनसे सुनी है, एक्सपीरियंस किया है, तो ये हमारा बिलीव बन चुका है। जबकि ये रियलिटी नहीं होती है, हम वैसा सोच रहे होते हैं, वैसे वाइब्रेशन यूनिवर्स में छोड़ रहे होते हैं, तो उसकी इक्विवेलेंट चीज़ें हमारे पास आती है। और जो चीज़ हम बार बार सोचते रहते हैं वो परमानेंट बिलीव बन जाता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी डेवलप होती। बट माय डियर फ्रेंड, इस बहुत अच्छी बात यह है कि आप उसको चेंज कर सकते हो, नया थॉट पैटर्न डाल सकते हो। आप बार बार जब सोचोगे इट्स ईजी टू अर्न मनी, इट्स ईजी टू अर्न मनी, तो ये जब बार बार हम सोचते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग इमोशंस बन जाते हैं, स्ट्रॉन्ग बिलीव्स बन जाते हैं, और इसी की वजह से हमारे दिमाग में न्यूरोप्लास्टिसिटी डेवलप हो जाती है। मीन्स फिर हम हमारी कॉन्शियसनेस में ही वो चीज़ बैठ जाती है, और जब एक बार कॉन्शियसनेस में वो चीज़ बैठ जाती है तो फिर आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता है, फिर भी आपके पास वो सारी चीज़ें आती हैं, क्योंकि यूनिवर्स आपको वैसे लोग मिलाएगा, सिचुएशन लाएगा कि आप ऑटोमेटिकली वो जब काम करोगे तो रिजल्ट आपको मिल ही जाएंगे। मीन्स आपको वाइब्रेशनली अबंडेंस में रहना है या उसको अलाउ करना है अपनी लाइफ में। तो पहला स्टेप यही है कि आज से अर्न वर्ड को रिप्लेस कर दीजिए अलाउ वर्ड से। सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि उसकी मीनिंग डिफरेंट होगी और वो हमारे लिए इजी फीलिंग देगा, तो वाइब्रेशनली हम अबंडेंस में ही वाइब्रेट करेंगे। दूसरा स्टेप है, you have to decide what you want to feel or experience। देखो, अबंडेंस का डायरेक्ट रिलेशन किससे है? वाइब्रेशन से। वाइब्रेशन का डायरेक्ट रिलेशन किससे है? फीलिंग से, हम कैसा फील कर रहे हैं। और फीलिंग का डायरेक्ट रिलेशन है कि हमारी वो इच्छाएं कौन सी हैं जिसकी वजह से हम डिफरेंट टाइप के इमोशंस को फील करेंगे। तो सेकेंड स्टेप यही है कि आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह की फीलिंग चाहते हो, या उसका एक्सपीरियंस कैसा होगा, या आप कैसा एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, कैसा अनुभव करना चाहते हो। एक सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे मान लो आप मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, बहुत सारे अमाउंट में मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप फिर उसमें ये कैसे आप अलाउ करोगे अपनी लाइफ में? वाइब्रेशनली अलाउ करना है, अर्न नहीं करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी डन है। तो अब उसको आप कैसी फीलिंग चाहोगे? तो
जो बहुत ज़्यादा पैसे की फीलिंग रहती है वो कैसी रहती है, एक बार इमेजिन करके देखो। आपके बैंक अकाउंट में आप उतना पैसा है जितना आप चाह रहे हो। अब आप सोचो कैसा महसूस कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप ऐसा महसूस कर रहे हो, आई एम फ्री, अब मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं है, अब मुझे बिल भरने की चिंता नहीं है, अब मुझे अपने ट्रैवल एक्सपीरियंस लेने की इच्छा है, या मैं अब जो चाहे वो खरीद सकता हूँ, जहाँ चाहे वहाँ जा सकता हूँ। इस तरह की फीलिंग रहेगी, फ्रीडम की फीलिंग रहेगी, फियर की फीलिंग ख़त्म हो जाएगी, सिक्योरिटी की फीलिंग आएगी। ऐसा लगेगा सब कुछ हो गया, अब मुझे कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। तो अगर यही फीलिंग आप केवल 17 सेकेंड तक करते हो और उसके बाद बढ़ते बढ़ते वो 68 सेकेंड तक अगर हो जाती है, 1 मिनट भी अगर आपने उसको महसूस कर लिया तो अगला मिनट अपने आप ही वैसा ही होगा। यही अब्राहिमिक्स भी बोलते हैं 17 सेकेंड मेथड में। तो फीलिंग करना है आपको, किसी भी टाइम आप 2 बार फील करो, दिन में जब आपकी इच्छा हो तब फील करो, बट यही फीलिंग आपको डिसाइड करनी है। ये तो मनी के लिए है। अब मान लो आप रिलेशन में चाहते हो, तो रिलेशन में आप कैसी फीलिंग करना चाहते हो? अनकंडीशनल लव की, मैं कुछ करूं ना करूं फिर भी लोग मुझे रिस्पेक्ट करेंगे, प्यार करेंगे, मेरी प्रेजेंस ही सफिशिएंट है मुझे रिस्पेक्ट के लिए, प्यार के लिए, मेरी पहचान के लिए। जो आप चाहो, कैसी फील कर रहे हो उस समय, तो वो डिसाइड करना है कि कैसी फीलिंग चाहते हो और वो चीज़ आपके पास होगी। वैसे ही आप जॉब के लिए भी सोच सकते हो, स्पेसिफिक पर्सन के लिए सोच सकते हो, एग्ज़ाम के लिए भी स्टूडेंट सोच सकते हैं कि अगर मैं इस एग्ज़ाम में पास हो गया तो मैं कैसा महसूस करूँगा। हर चीज़ के लिए ये लागू होता है, ये डिसाइड करना कि आप कैसा महसूस करना चाहते हो, क्या एक्सपीरियंस करना चाहते हो। तो उसको डिसाइड करो और उसको दिन में 2-3 बार जब आपको लगे आप उसको महसूस करने की कोशिश करो। और थर्ड स्टेप है अलाउ टू रिसीव इट। ये फाइनल स्टेप है एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टेप। यही मेन स्टेप है जहां आपको छोटे छोटे इंस्पायर्ड एक्शन लेने पड़ेंगे। एक्चुअली वो अपने आप होते हैं जब आपका सबकॉन्शियस माइंड में आपकी पहचान, आपका एक्सपीरियंस सब कुछ इम्प्रेस्ड हो जाता है, मतलब वहाँ फिक्स हो जाता है। और वो होता ही है, बार बार जब हम रिपीट करते हैं उस चीज़ को तो वो होता ही है। और यही साइंस भी है, ऐसे ही यूनिवर्स ब्रह्मांड काम कर रहा होता है, ऐसे ही ये दुनिया काम कर रही होती है। ये मिरर है, हम जैसा अंदर करेंगे बाहर वैसे ही रिफ्लेक्ट होगा। तो उसको आपको क्या करना है, छोटे छोटे एक्शन खुद यूनिवर्स आपसे करवाएगा। जब आपको रात को आप बैठ के सोचोगे अरे आज मैंने दिन भर ऐसा किया, मैंने तो ऐसा पहले कभी नहीं किया, ये कैसे हो गया? ये हुआ आपके सबकॉन्शियस माइंड के इंट्यूशंस की वजह से। सबकॉन्शियस माइंड ने आपसे ये करवाया। जैसे ऑटोमेटिक होता है ना, जैसे हम मान लो आपका पेन एक पर्टिकुलर जगह पे है और आपको कभी कुछ लिखना हो तो आपका हाथ अपने आप ही वहाँ जाता है, आप वो उठा लोगे। तो वैसे ही अपने आप यूनिवर्स सब कुछ कराता है, सिर्फ आपको छोटे छोटे इंस्पायर्ड एक्शन लेना है। उसको रिसीव करने के लिए अब चीज़ सामने रखी, पर अगर आप उसको उठाओगे नहीं, रखोगे नहीं, तो वो कैसे आपके पास आएगी? इतना तो करना ही पड़ेगा माय डियर फ्रेंड। और इसमें करने में मज़ा भी बहुत आता है। मान लो जैसे आप फॉर एग्जाम्पल मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आपने सब कुछ सोच लिया कि मुझे अलाउ करना है, अब अर्न नहीं करना। सेकंड स्टेप आपने फील कर लिया, एक्सपीरियंस कर लिया। अब अलाउ उसको रिसीव करने के लिए कैसे करोगे? उसके लिए मान लो मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मान लो आपकी डिज़ायर है कि आपको शॉपिंग मॉल में जाना है, ब्रांडेड चीज़ें देखना है, आप वहाँ देखो, जाओ और इस तरीके से फील करो कि आप ये सब कुछ ले सकते हो, सब कुछ ले सकते हो। अभी नहीं, हो सकता है बाद में लो, कभी भी हो, पर ये आप ले सकते हो क्योंकि आप ट्रूली अबंडेंट हो। और उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ जाए और आपके बजट में हो, तो आप अगर उसको लेना भी चाहो तो ले सकते हो, बशर्ते इस फीलिंग के साथ कि ये जो मनी मैं रिलीज कर रहा हूँ, ये मान लो 1000 रुपए की है तो इससे 10,000 गुना पैसा मेरे पास वापिस आएगा। ट्रक लोड्स अमाउंट ऑफ मनी आर ऑन द वे। बहुत सारा पैसा मेरे रास्ते में है जो मुझे मिलने वाला है, क्योंकि ये क्या है, ये पैसा एनर्जी है, इसके पीछे मेरी जो फीलिंग है वही काम कर रही है। और जब मैं इसको फीलिंगली ये पैसा दूंगा और इस फीलिंग के साथ दूंगा कि आप जाओ और मल्टीप्लाइड होके मेरे पास आना, तो एनर्जी को फ्लो करना पड़ता है। जब आप उसको
डालोगे तो वो मल्टीप्लाई होके आपके पास आता है, मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह आता है। आप देखो यूनिवर्स आपको, आप एक चीज मांगो 10 चीज ला के देता है, बशर्ते कि आप थैंक यू मोड में हो। मीन्स आप वाइब्रेशनली वैसा फील कर रहे हो, क्योंकि यूनिवर्स को ये संकेत जाते हैं कि हाँ इसको ये पसंद है, तो वो और बार बार देता है। और अगर आप लैक लिमिटेशंस की फीलिंग रखोगे, अरे मैं नहीं खरीद सकता हूँ ये, या ये खर्च हो जाएगा तो बिल कैसे देंगे, या कमी है, अगर ऐसा सोचोगे तो यूनिवर्स को यही संकेत जाते हैं। कैसे? वाइब्रेशनली जाते हैं। आप भले बोलो ना बोलो, आप बोलते रहो आई एम रिच नहीं, पर अगर आप फील वैसा कर रहे हो तो वाइब्रेट भी वैसे ही करोगे और यूनिवर्स भी उसका रिस्पॉन्स वैसे ही देगा। वो हमेशा लैक रखेगा आपकी लाइफ में। इसका ये मतलब नहीं अनाप शनाप खर्च करो, आपको एक जागरूक माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करना है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी खुद की कैपेसिटी क्या है और आप क्या कर रहे हो और कितना आपको अलाउ करना है। आप छोटी सी शुरुआत करो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि लाखों खर्च करो। आपका जितना बजट है आप उसमें जितना भी खर्च करते हो सिर्फ पॉजिटिविटी के साथ खर्च करना है, खुश होकर खर्च करना है कि ये मनी जाएगी और अबंडेंस में मेरे पास आएगी। दूसरा, आप ये स्टेप भी ले सकते हो, जैसे मान लो आपको मनी का फ्लो करना है, तो जब आप इंस्पायर्ड एक्शन लोगे तो कई बार ऐसा होता है कि कई आपके दोस्त जो पहले कभी दोस्त या कोई भी व्यक्ति जिसने कभी आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं बताया हो, अचानक से आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में बता रहा है कि आप SIP ले लो, म्यूचुअल फंड ले लो, तो आपको उस समय तुरंत इंस्पायर्ड एक्शन लेना है। ये गॉड ने, ईश्वर ने, आपके सुप्रीम पावर ने आपके लिए रास्ते बना रहा है। बट अगर आप उसको कदम नहीं बढ़ाओगे तो कहाँ से रास्ता बनेगा, कहाँ से वो एनर्जी आपके पास आएगी? इसी को बोलते हैं रिसीव इट। तो आपको तुरंत जितना आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, चाहे 100 रुपये हो, आजकल तो 100 रुपये में भी इन्वेस्टमेंट हो जाता है, तो आप उसको तुरंत अलाउ करो, कोशिश करो। तो इस तरीके से छोटे छोटे से इंस्पायर्ड एक्शन आप ले सकते हो मनी की एनर्जी को अपनी लाइफ में रिसीव करने के लिए। तो माय डियर फ्रेंड, ये 3 स्टेप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। पहला स्टेप, आज के बाद कभी भी अर्न शब्द को नहीं यूज़ करना है, अलाउ शब्द को यूज़ करना है। दूसरा, आपको पता होना चाहिए कि आप कैसी फीलिंग चाहते हो, कैसा एक्सपीरियंस करना चाहते हो उतना पैसा आपके पास आने के बाद, क्योंकि वो इक्वल रहेगा और आज अभी इसी वक्त भी आप वो फील कर सकते हो। ये सिर्फ आपके हाथ में है, आपके दिमाग में सब कुछ है। और थर्ड है, उसको रिसीव करने के लिए अलाउ करो। छोटे छोटे से इंस्पायर्ड एक्शन लो जो आपके सामने आ रहे हैं, जहाँ आपको अच्छी फीलिंग आ रही है, बस वही काम आपको करना है। एंड माय डियर फ्रेंड, अगर आपने ये 3 स्टेप किए तो आप जो चाहो वो मैनिफेस्ट कर सकते हो, इंस्टेंटली कर सकते हो, क्योंकि वाइब्रेशन इंस्टेंटली काम करते हैं। यस माय डियर फ्रेंड, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब